नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध सर्वजन को धर्म की शिक्षा दी। अपने धर्म प्रचार के समय ऊंची जात नीची जात, छोटे बड़े, छूत अछूत सबको धर्म की शिक्षा दी। इसी क्रम में उन्होंने आगे अपने धर्म की शिक्षा में सोपाक तथा सुपी अछूतों को भी धर्म की शिक्षा दी। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई। वे उसे श्मशान में ले गए और वहीं उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर छोड़कर चले गए। सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का श्मशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुपिये के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध श्मशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है। भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुपी और सोपाक बचपन के साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुपिय के पिता ने ही सोपाक का पालन पोषण किया था, इसलिए सुपिय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रवर्जित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुपिय की अपेक्षा नीच जात का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुपिय जो एक नीच जात का था और जिसका परंपरागत पेशा श्मशान की रखवाली करना था, भी एक भिक्षु बन गया। इसी क्रम में उन्होंने सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वाले को भी धर्म शिक्षा दी। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन कपिल वस्तु का ही एक आदिवासी था और सुशोधन के ही घर का एक दास। धनीय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कप्पर क्रूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उन सब के पैसे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया और धर्म की शिक्षा दी। आगे इसी क्रम में कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धर्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने दी। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूवन में विराजमान थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी, नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहाँ लोगों को भीख बांटा जा रहा है। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊँ तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुनूं। वह यह निश्चय करके एक ओर बैठ गया। मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा।
अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने ही वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धर्मावबोध हो गया है, हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रयों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ आया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरल विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है, और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी बीच चिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँख है वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतना और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहाँ से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सिंह खोप कर जान से मार डाला। इसी क्रम में भगवान स्त्रियों को भी धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने सब महाप्रजापति गौतमी, जसोदरा तथा अन्य स्त्रियों की धर्म की दीक्षा दी। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो साक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी उत्सुक थी जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत साक्यों के न्यग्रोधाम राम में ठहरे थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दें, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दें। दूसरी ओर तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित और चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। तब तथागत न्याय ग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और साक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगे कि तथागत के प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। साक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेगी। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे एकदम आगे जाएगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे
और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी तब तथागत न्याग्रोधाराम में ठहरे हुए थे दोहराई, और तथागत ने भी फिर उसे पूर्वत ही अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करें। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, तेरा चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम और विनय के अनुसार प्रवजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थगित वहाँ गए तथा तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है, उनके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी हुई है, चेहरा दुखी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथा तथागत के धम और विनय के अनुसार प्रवजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो गया तब वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्ध पान कराती रही। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम और विनय के अनुसार प्रवजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हुई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रवजित न होने देने का कारण क्या हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है और पुरुषों के मुकाबले वे निम्न जाति की होती है, इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रवेश नहीं किया जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेद भाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हे समझने के कारण नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही है। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हे माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उससे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम विनय में उन्हें प्रवजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी
यदि स्थानांतरण उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अतिमुक्त की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठ गए, और एक और बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने 8 नियमों को पालन करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चल कर आई थी। इस प्रकार प्रवजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवज्या ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियाँ बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कात्यायना हुआ। प्रकृत नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा भी भगवान ने कराई थी। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विराज रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृत था। बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो? क्यों नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने जब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो आत्महत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारी प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा मंत्र जंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण नहीं करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें इस आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और
लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो वह उसे बच निकालना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई, तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें सर के बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रिय है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आँखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीढ़ का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मल मूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं भी दुख है। लड़की, मैं नहीं जानती कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वह मरी जा रही है। उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। भगवान, हे प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है किंतु श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श काम देगी। तू नीच जात की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वो भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यूँ निसंदेह वह निस्तम जात की थी। धर्म दीक्षा भगवान बुद्ध से ग्रहण की।